2023 की अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले ट्रैक का रखरखाव काम मिला है। हमारे साथ बॉर्डर रोड्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। राजीव जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया गया और इसी साल मौसम काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, ज्यादा बर्फ गिरी है, तो क्या चैलेंज रहा है इस बार? देखिए, जैसे आपने खुद बताया कि इस बार चैलेंज बहुत ज़्यादा है। हमारे चीफ ये मेरे साथ में हैं बीकन के, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है। पिछले मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है इस बार। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद कि इस बार ट्रैक्स जो हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर किए जाएं, क्योंकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। तकरीबन 5 लाख का अनुमान है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम 15 जून तक अपना सारा काम खत्म कर देंगे इन दोनों ट्रैक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो भी उसमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो एडिशनल चीज़ें हैं, उसको लगा देंगे हम उसमें। तो सुनने में ये भी आया है कि हेलीकॉप्टर की मदद से मशीन को ऊपर ले जाया जा रहा है और जो मजदूर काम करते थे वो आजकल मशीनें कर रही हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मशीनें भी कर रही हैं और मजदूर भी कर रहे हैं। पहले मजदूर बहुत कम करते थे, हमारे कम से कम नहीं तो 100 पॉनीज हैं उसमें सामान आगे भेजने के लिए। तकरीबन 1350 हमारे पास में लेबर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और कम से कम 10 मशीनें, बड़ी मशीनें, छोटी मशीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी मशीनें, एक्सकवेटर्स और डोजर्स इंडक्ट किए गए हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, चिनूक के द्वारा भी। तो उसमें ये नहीं है कि मशीन से काम हो जाएगा तो आदमी काम नहीं करेगा, आदमी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम हाथ से ही कर सकते हैं। तो क्या कुछ एडिशंस किए गए हैं यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा के लिए? ब्रिजेस जितने भी थे वो कमजोर थे, उनको स्ट्रेंथन किया गया है। जो हमारे वैली साइड में जो जगह थी उस पर सब जगह पर हैंड रेल लगा रहे हैं। जो वैली साइड में जो लैंडस्लाइड हो जाती थी उसको प्रोटेक्टिव वर्क्स रिटेनिंग वॉल के द्वारा उसको स्ट्रेंथन किया गया है। इसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है, रास्ते में आने के लिए लोगों को सुविधा हो, वो थोड़ा सा आराम कर सके, उसके लिए रेन शेड बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और उसमें साइनेजेस भी होंगे जिससे लोग अपना जब चलता है तो थक जाता है तो थोड़ा देख के और जोश आता है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं बॉर्डर रोड ने अपने इन दोनों ट्रैक्स पर लगाएंगी। बॉर्डर रोड्स का सबसे प्रमुख काम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेना की मदद के लिए है, तो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इस समय बहुत जोरों से काम चल रहा है, खासतौर पर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स में? देखिए, लद्दाख में जैसे मैं आपको ज्ञात होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्योमा पर एयरफील्ड की अनुमति दे दी है, और उसको अगले 1 महीने में काम शुरू होने की आशा है। और CDFD रोड जिसको हम बोलते हैं, चुशूल डुंगटी फुकचे डेमटोक रोड, वो 145 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल LSC के साथ में है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर काम शुरू हो चुका है, 26 जनवरी से इस साल हमने काम शुरू कर दिया था, 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगी। और कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं, सासेर ब्रांगजा पर हम ब्रिज बना रहे हैं, और कई सारी रोड्स हैं जिसकी प्लानिंग चल रही है, काम शुरू हो चुका है। केला पर टनल बनने वाली है जिसकी DPR पूरी हो चुकी है, और अगले साल काम शुरू हो जाना चाहिए, जो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। तो ये लद्दाख में है। ईस्टर्न साइड में हमने सेला और निचुपू पे टनल्स पे बहुत ज़्यादा तेजी से काम चल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 60 सालों में बॉर्डर रोड ने 3 टनल्स बनाई, लेकिन आज हम 22 टनल्स पे काम कर रहे हैं। संसार के लोग हमारे पास आकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि टनल हाई माउंटेन्स में कैसे बनाई जाए। जो हमारे माउंटेन्स हैं वो 19,000 20,000 फुट पर हैं, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो माउंटेन्स हैं, आल्प्स माउंटेन्स, उनकी जो ऊंचाई है 15,000 फुट है। हमारे लोग 15,000 फुट से काम करना शुरू करते हैं लद्दाख में। तो जो टेक्नोलॉजी, जो तरीका और जो डेडिकेशन से आज भारत काम कर रहा है टनल्स पे, खासकर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में, वो एक लीडिंग कंट्री बन गया है अभी। और इस तरह की बहुत सारी टनल्स प्लानिंग स्टेज में भी हैं जो अगले 2-3 साल में शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया। तो ये थे डीजी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ये कहना है कि ना सिर्फ इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए जिस तरीके की तैयारियां उनको सौंपी गई है वो पूरी कर ली गई हैं, बल्कि जो सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यानी चाहे वो लद्दाख में चीन के साथ लगने वाला बॉर्डर हो या कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाला बॉर्डर हो, यहाँ पे जोर शोर से जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के काम है वो चल रहे हैं, जिनमें करीब 22 ऐसी टनल्स हैं जो सीधे तौर पर सरहदी इलाकों को बाकी देश दुनिया से जोड़ेंगे, जिससे
सामरिक तौर पर भारतीय सेना को इन एरियाज में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं दोनों देशों की तरफ से जो चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज में मिल रहे थे उनको काउंटर किया जा सकेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, पहलगाम।